धर्म की अरे अंत समय पर आई और जहे याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। और अंत समय पर आई और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। माँ कह रही है बेटा दिन धर्म को भूल गयो जब लाछाग्रह बनवायो। कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवायो। कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवायो। कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवायो। अरे फूंक दिए तूने महल अपने और बाद में जश्न मनायो। करण नीच ने दुर्योधन तोई बात नहीं समझायो। करण नीच ने दुर्योधन तोई बात नहीं समझायो। करण नीच ने दुर्योधन तोई बात नहीं समझायो। दिन कृपा भाई विदुर की हो दिन कृपा भाई विदुर की अब बच गए पांचों भाई और जहे याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। जहे याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। माँ कहने लगी लाल आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई। यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। बादन धर्म को भूल गयो जब लाछाग्रह बनवायो। कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे के बुलवायो। आतिशबाजी के मसाले का महल लाछाग्रह बनवाया गया। अरे जब पांडव लोग आए तब तूने उसमें अंगारा फेंकवा दी, आग लगवा दी। अरे बादन कृपा भाई विदुर की बची है पांचों भाई। यही याद पहले आ जाती होती नहीं। अब दुर्योधन खाली सुन रहा है। मां कहने लगी और सुन दिन धर्म को भूल गो। अरे जब कपट को जुआ रचायो अब छल के पासे फेंक पांडवन बन बन में भटकायो। छल के पासे फेंक पांडवन को बन बन भटकायो। छल के पासे फेंक पांडवन को बन बन भटकायो। नारी द्रौपदी को तू शासन अरे जब भरी सभा में लायो। ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। रज सुना नारी की साड़ी रज सुना नारी की साड़ी सभा बीच खिंचवाई। अब यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, यही
याद पहले आ जाती, होती नहीं लड़ाई। माँ कहने लगी बादिन धर्म को भूल गयो, जब कपट को जुआ रचायो, छल के पासे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। नार द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में लायो, ओ दुर्योधन नीच बाजना धर्म याद नहीं आयो। रजस्वला नारी की साड़ी सभा बीच खिंचवाई। भाइयों, स्त्री के एक महीने में 3-4 दिन ऐसे आ जाते हैं, अरे उसे छूना तो बहुत दूर है, बाकी छाया से बचना चाहिए। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी। तब तूने क्या कहा था? जाकी साड़ी को खींच, जाकी साड़ी को खींच। उस समय एक पांचाली औरत द्रौपदी भरी समाज में हस्तिनापुर में नंगी होने के लिए तैयार हो रही थी। तूने दूसरा सन से कहा था कि जाकी साड़ी को खींचती। माँ कहने लगी उस दिन बेटा तेरा धर्म कहाँ गया था? आज धर्म धर्म कर रहा है, उस दिन तेरा धर्म कहाँ गया था? और अगर यही याद अगर हो जाती पहले तो ये घर की बर्बादी नहीं होती। माँ कहने लगी बेटा दुर्योधन उस समय द्रौपदी सारी सभा में चारों तरफ घूम घूम के देख रही थी और सबसे एक ही बात कहती थी, समाज के लोगों मोह जैसी अबला को थोड़ा रहम कर दो। अरे कोई तो इसे रोक दो, ये हमें नंगी ना करे। उस समय कह रही थी, चारों तरफ घूम रही थी। ए मत मोई नंगी करो सभा में, अरे जेठू लाने हुए जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समूहे सब लोग वीराने हुए जाए। भैया उस समय मां द्रौपदी बड़ी समाज में बिलक रही थी। अब वही याद मैया गांधारी दिला रही है। बेटा एक अबला रो रही, एक मत मोई नंगी करो सभा में, अरे जेठू लाने हुई जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समूहे सब लोग वीराने हुई जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के सब लोग वीराने हो जाएंगे। अरे एक अबला को सभा के अंदर, अरे एक अबला को सभा के अंदर, अरे कौन ये नंगी देखेगा? और दादा भी सम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भी सम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भी सम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है जो सभा कलंकी देखेगा। हुई जाए सत्यानाश पति पे जो अर्धंगी देखे। कथा पंडाल में आए हुए भैया, अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, अरे घर घर ताने हुई जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हुई जाएंगे।
द्रौपदी रो रही थी, मत मोय नंगी करो सभा में जे दुल्हाने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीरान हो जाएंगे। एक अबला को सभा के अंदर कौन ये नंगी देखेगा? दादा भीष्म सभा के अंदर क्या बहू को नंगी देखेगा? ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है जो सभा कलंकी देखेगा, हो जाए सत्यानाश पति पे जो अर्धंगी देखेगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा घर घर ताने हो जाएंगे। उस समय द्रौपदी रो रो के कह रही थी, किसी ने जवाब नहीं दिया, पूरी समाज में कोई बोला नहीं। बेनाव आज द्रौपदी चारों ओर नजर मार के रो रही है। भैया द्रौपदी कह रही है, ये सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, आज तलक बिटिया को नंगा होता बाप नहीं देखा। आज द्रौपदी बेनाओ रो रही है फूट फूट करके, वही याद आज मां गांधारी अपने बेटा दुर्योधन को दिला रही। मेरे लाल, ये भीमसेन से गदाधारी हमने चुपचाप नहीं देखा, अरे हुई जाए सत्यानाश पति पे जो अर्धंगी देखे। भैया जब घड़ा पाप को भर जाएगो तब होश ठिकाने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के समूह सब लोग वीराने हो जाएंगे। आज भाइयों द्रौपदी रो रो के कहती है, सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, आज तलक बिटिया को नंगा करता बाप नहीं देखा। भीमसेन से गदाधारी हमने चुपचाप नहीं देखा, घड़ा पाप को भर जाएगा तब होश ठिकाने हो जाएगा। भैया आज द्रौपदी चारों तरफ निहार रही है, एक अपनी साड़ी को पल्ला फैलाए हुए भीख मांग रही समाज के लोगों से, कोई तो इसे समझा दे। कुल गुरु कृपाचार्य बैठे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे, ससुर के समान हमारे धृतराष्ट्र, बाबा भीष्म, कोई तो इसे समझा दो। बहनाऊ कोई नहीं बोला। तब कर्ण ने एक शब्द कहा, क्यों? अपने को पतिव्रता कहती है? अरे तू तो रंडी और बदमाश है, तू एक को नहीं पांच पांच को रहती, तू कैसी पतिव्रता है? ये शब्द कर्ण के। बहना वो जिस समय ये बात सुनी, एक मैया की हिलकी भर गई, फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी समाज के लोगों सुन लो इनकी बात। ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान में तंगी है, और अंधे का है एक यहाँ, ये सभी सभा क्या अंधी है? कह रही अरे अंधे का है एक यहाँ, ये सभी सभा क्या अंधी है? मोर रंडी और बदमाश बता रहे, अरे बाकी सभी घरे बैठे, अरे नीति और गुड़बानिया
पैनी चिनारी करे भाई। अरे मिथुन की छाती फटन लगी, घर घर अफसाने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के समूह सब लोग वीराने हो जाएंगे। आज द्रौपदी उस समय रो रो के चिल्ला रही थी। मां कह रही लाल आज तेरी जिब्या पे धर्म शब्द आया है, उस दिन अगर तेरी जिब्या पे धर्म शब्द अगर याद आ जाता उसी दिन अगर तू रोक देता तो आगे ये हालत नहीं होती मेरे लाल। बहनाओ आज उसी समय दुर्योधन ने बड़ी अच्छी बात कह दी है। क्या कहा? हमारा दोष नहीं, हमारी संगति हमें ले गई। क्या कहा? मां हमारा दोष नहीं, मेरी संगत ले गई। ए भाइयों, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। संगत का असर बहुत बड़ा पड़ता है। शराबी के संग में रहोगे तो शराब आज नहीं कल, कल नहीं परसों पीने लगोगे। झूठा के साथ में रहोगे तो आज नहीं कल और कल नहीं परसों झूठी बोलने लगोगे। माता अब नहीं कुछ बात। जुआरी के संग में रहोगे तो जुआ खेलने लगोगे। संगत से गुड़ उपजे, संगत से ही गुड़ जाए। तो भाइयों, आप लोग भागवत सुनने के लिए आए हो, संतान के माता पिता, अपनी अपनी संतान के ऊपर नजर रखना और उन्हें अच्छी संगति में बिठाना। इनके ऊपर नजर रखना, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए बालक अपने लक्ष्य को भूल करके रास्ता में भटक जाए। मेरे प्यारे भाइयों, श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, मां अपने बेटा को वहीं छोड़ के चली आई। मां अपने बेटा को छोड़ करके युधिष्ठिर